नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री जया प्रदा के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। जया प्रदा का जन्म आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में एक तेलुगु भाषी परिवार में ललिता रानी राव के रूप में हुआ था। उनके पिता कृष्ण राव एक तेलुगु फिल्म फाइनेंसर थे। उनकी माँ नीलावाणी एक गृहिणी थी। ललिता ने राजमुंद्री में एक तेलुगु माध्यम स्कूल में पढ़ाई की और कम उम्र में ही नृत्य और संगीत कक्षाओं में दाखिला लिया। जया प्रदा जब किशोरी थी, उन्होंने अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में एक नृत्य प्रस्तुति दी थी। दर्शकों में से एक फिल्म निर्देशक ने उन्हें तेलुगु फिल्म भूमिका कोसम 1974 में 3 मिनट का एक नृत्य नंबर पेश किया। वह झिझक रही थी, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें फिल्म में उनके काम के लिए केवल 10 रुपये का भुगतान किया गया था, लेकिन फिल्म के उन 3 मिनटों के भाग तेलुगु फिल्म उद्योग के प्रमुख हस्तियों को दिखाए गए थे। फिल्म निर्माताओं ने उन्हें गुणवत्ता वाली फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं पेश की और उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया। 1976 में प्रमुख हिट फिल्मों के साथ वह एक बड़ी स्टार बन गई। निर्देशक के बालचंदर की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म अंतुलेनी कथा 1977 ने उनके नाट्य कौशल को प्रदर्शित किया। 1977 में उन्होंने अदावी रामुडू में अभिनय किया, जिसने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए और जिसने उनकी स्टार स्थिति को स्थायी रूप से मजबूत कर दिया। पर्दा और सह कलाकार एनटी रामाराव एनटीआर द्वारा गाया गया गीत आरे सूको बोई पारे सूकू नानू एक सामूहिक हिट बन गया। महत्वपूर्ण फिल्म निर्माता उन्हें कास्ट कर रहे थे और अपनी फिल्मों में उन्हें दोहरा रहे थे। फिल्म निर्माता विजय ने उन्हें कन्नड़ सिनेमा में अपनी 1977 की सुपरहिट फिल्म सनादि अपन्ना में कन्नड़ मैटिनी आइडल डॉक्टर राजकुमार के साथ पेश किया। यह फिल्म उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा शहनाई गायन वाली एकमात्र फिल्म के रूप में भी जानी जाती है और उन्होंने कन्नड़ मैटिनी आइडल के साथ 1983 में कविरत्न कालिदास के साथ अभिनय किया और 1979 में के बालचंदर ने उन्हें कमल हासन और रजनीकांत के साथ तमिल फिल्म नीनेथले इनिकम में दोहराया, जिसमें उन्होंने एक असाध्य रोगी की भूमिका निभाई। जो उन्होंने 70 और 80 के दशक में एनटीआर एएनआर कृष्णम राजू और शोभन बाबू जैसे अभिनेताओं के साथ तेलुगु में अधिक फिल्मों में अभिनय करने जारी रखा। उन्होंने कृष्णा के साथ श्री राजेश्वरी विलास कॉफी क्लब 1976, भाले कृष्णुडू उरुकी मोनागाडू मुंडो डुगु प्रजाराज्यम और सिंहासन जैसी सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया। के विश्वनाथ ने सिरी सिरी मुव्वा को हिंदी में सरगम नाम से बनाया और जिससे 1979 में जया प्रदा को बॉलीवुड में पहचान मिली। फिल्म सफल रही और वह भी एक स्टार बन गई। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना पहला फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया, लेकिन अपनी सफलता का लाभ नहीं उठा सकी क्योंकि वह हिंदी नहीं बोल सकती थी। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित तमिल फिल्म नाटकल में अभिनय किया और साथ ही साथ फिल्म निर्माता के बालचंदर की तेलुगु फिल्म रोजुलू में काम किया, जिसमें चिरंजीवी ने उनके खलनायक विवाही पति की भूमिका निभाई। हिंदी की शिक्षा लेने के बाद निर्देशक के विश्वनाथ ने उन्हें कामचोर के साथ हिंदी फिल्मों में फिर से लॉन्च किया, जहां उन्होंने पहली बार धारावाह प्रवाह हिंदी बोली। के विश्वनाथ द्वारा निर्देशित सागर संगम, जिसमें कमल हासन ने अभिनय किया, उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई और जया प्रदा ने न केवल अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ बल्कि अपनी तत्काल स्क्रीन प्रतिद्वंदी श्रीदेवी के साथ भी एक सफल जोड़ी बनाई, जिनके साथ उन्होंने लगभग 1 दर्जन फिल्मों में काम किया। और उन्होंने हिट तेलुगु फिल्म देवा था 1982, जिसमें उन्होंने बहनों की भूमिका निभाई थी, जिन्होंने एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा त्याग किया, को हिट हिंदी फिल्म तोहफा 1984 में रीमेक किया गया था। इन फिल्मों में जया प्रदा को फिल्म देखने वालों के पारंपरिक रूढ़िवादी वर्ग का प्रिय बना दिया और जया प्रदा ने 1990 के दशक की शुरुआत में मुख्य रूप से अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ नायिका के रूप में अपना काम जारी रखा। उन्होंने नायिका के रूप में कुछ महत्वपूर्ण कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। 1994 के बाद उन्होंने फिल्म असाइनमेंट कम कर दी और अपने सह कलाकार एनटीआर के कहने पर राजनीति में ज्यादा शामिल हो गई और 2000 में उन्होंने मोहनलाल अभिनीत सीवी मलयिल द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म देवदूतन में अभिनय किया। फिल्म को आलोचकों से बेहद लोकप्रिय समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और 2011 में वह मोहनलाल और अनुपम खेर के साथ प्राणायाम में एक मजबूत भूमिका के साथ मलयालम सिनेमा में लौटी।
और 22 फरवरी 1986 को उन्होंने निर्माता श्रीकांत नाटा से शादी की, जो पहले से ही चंद्रा से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। इस शादी में काफी विवाद खड़ा कर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि नाटा ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया और जया पर्दा से शादी करने के बाद अपनी पहली पत्नी से एक बच्चा पैदा किया। और जया पर्दा 1994 में विधानसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव के निमंत्रण पर पार्टी में शामिल हुई और तेजी से आगे बढ़ी। उस समय अटकलें लगाई जा रही थी कि वह चुनाव लड़ेगी, लेकिन उन्होंने चुनाव में उतरने का फैसला नहीं किया। हालांकि राव ने उन्हें एक सीट की पेशकश भी की थी और उन्होंने 1994 में कई निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार किया। जब राव 1994 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने दामाद नारा चंद्रबाबू नायडू को राजस्व मंत्री नियुक्त किया। एनटीआर की पत्नी लक्ष्मी पार्वती ने राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू करने के बाद कई टीडीपी नेताओं ने एनटीआर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब सभी टीडीपी नेता वायसराय होटल में मिले थे और पार्टी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मतभेदों के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए टीडीपी छोड़ दी। उन्होंने 2004 में आम चुनावों के दौरान यूपी के रामपुर संसदीय क्षेत्र के चुनाव लड़ा और 85,000 से अधिक मतों के अंतर से निर्वाचित हुई। 2009 में लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान के दौरान उन्हें रामपुर के सुआर इलाके में महिलाओं को बिंदी बांटकर आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया था। 11 मई 2009 को जया पर्दा ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान उनकी नग्न तस्वीरें वितरित कर रहे हैं और वह 30,000 से अधिक मतों के अंतर से फिर से चुनी गई। और समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव अमर सिंह के खुले समर्थन में आने के बाद पर्दा को कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और पार्टी की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में 2 फरवरी 2010 को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और वह 26 मार्च 2019 को महासचिव भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। और अपने जीवन के दौरान उन्होंने ढेरों फिल्में की और उन फिल्मों के दौरान उन्होंने ढेरों पुरस्कार भी जीते, जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नंदी पुरस्कार, अंतुलेनी कथा 1976, फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण, सिरी सिरी मूवा और अंतुलेनी कथा 1976 के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु सागर संगमम 1983 और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साउथ 2007 और 1979 में फिल्म सरगम, 1984 में शराबी और 1985 में फिल्म संजोग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए, तीनों के लिए यह मनोनीत रही लेकिन पुरस्कार नहीं जीत पाई। और अंतुलेनी कथा सिरी सिरी मूवा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए भी मनोनीत रही लेकिन पुरस्कार यह जीत नहीं पाई। और 1976 में अंतुलेनी कथा सिरी सिरी मूवा विशेष जूरी पुरस्कार तेलुगु फिल्म के लिए इन्होंने पुरस्कार जीता। 1979 में नीनेथले इनिकुम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए यह मनोनीत रही। फिल्म 1980 में चंडी प्रिया फिल्म के लिए भी यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मनोनीत रही, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। और 47 रोजुलू सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, जो कि एक तेलुगु फिल्म के लिए मनोनीत रही। और मेगा संडेसम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए मनोनीत रही और सागम संगम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए इन्होंने पुरस्कार जीत लिया। और संपूर्ण प्रेमाणयम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए इन्होंने अपना नामांकन दर्ज करा लेकिन पुरस्कार नहीं जीत पाई। और देवदूतन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मलयालम के लिए मनोनीत रही। तेलुगु फिल्म उद्योग में समग्र योगदान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तेलुगु के लिए यह मनोनीत रही और फिर इन्होंने पुरस्कार जीता। प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मलयालम के लिए मनोनीत रही। और क्रांतिवीर सांगोली रायना सबसे अच्छी सेनायिका कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए मनोनीत रही लेकिन पुरस्कार जीत नहीं पाई। और इन्होंने अन्य पुरस्कार जैसे उत्तम कुमार पुरस्कार, ANR उपलब्धि पुरस्कार 2008 और TSR TV 9 फिल्म अवार्ड 2011 से विनस अवार्ड इंडियन सिनेमा कार्ड भी जीता। और अपने जीवन काल के द्वारा इन्होंने ढेरों फिल्मों से यह पुरस्कार जीते और इन्होंने अपने जीवन काल में ढेरों फिल्में की, जैसे भूमि कोसम, नाकू स्वतंत्र वाचिंदी, मनमथालीले, अंथुलेनी कथा, श्री राजेश्वरी विलास, कॉफी क्लब, सिरी सिरी मूवा, सीता कल्याणम, प्रेमा बंधनम, मंगलयानिकी मारोमुदी और भद्रकाली, अदावी रामुडू,
सीताराम वनवासम, कुरुक्षेत्रम, अंध में आनंदम, इनाति बंधनम इनातिदो और चाणक्य चंद्रगुप्त, यामागोला, सनादि अपन्ना, हितरम मनीषी, जीवित नौका, डोंगलाकू डोंगा, माँ इडारी कथा, चक्रधारी और नायडू बाबा, अथानी कांते घनुडू और एजेंट गोपी, डोंगाला वेटा, रामकृष्ण लू और मेलू कोलोपू, राजपुत्र रहस्य। और दोस्तों इन्होंने ढेरों तमिल, मलयालम, कन्नड़, हिंदी और दोस्तों हिंदी में जैसे पाताल भैरवी, संजोग, होशियार, जबरदस्त और सुरसंगम इत्यादि फिल्मों में कार्य किया। और दोस्तों वैसे तो इनकी ढेरों फिल्में हैं, नाम गिनाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन नाम बहुत हो जाएंगे। और दोस्तों यह थी जय प्रदा की जीवनी। आशा करता हूँ आपको जीवनी अच्छी लगी होगी और आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे। और दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।